चलिए तो बच्चों, आज हम लोग सेकेंड वीडियो में मिलने आ रहे हैं और इस क्लास में हम फिर से वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। उस क्लास में पिछले क्लास में हम फ्लावर के क्लासिफिकेशन के बारे में बताए थे कि कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है। उसके आगे बट थोड़ा सा फ्लावर के बारे में बात करते हुए हम आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। और पूरी की पूरी जो क्लास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर, जिसको हम लोग कहेंगे स्टेमेन और उसको एंड्रोसियम भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमेन को, वो सब चीज़ हम लोग आज पढ़ रहे होंगे। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारा चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर नंबर है 2। ठीक है, हैशटैग चैप्टर नंबर 2। अभी देखिए हम लोग फ्लावर का यहाँ पे क्या बनाएंगे, फिगर बनाते हैं। एक बनाते हैं फ्लावर का फिगर ऐसे, बरसाओ फूल मेरा महबूब आया है ना। ये सब महबूब वाला बात बाद में करेंगे। अभी थोड़ा कुछ चीज़ दिखाते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये हम बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ से एंथर निकालेंगे, एंथर, और यहाँ से एंथर निकलेगा और यहाँ से बाइलोब स्ट्रक्चर, इसका हम लोग कहेंगे फीमेल। इस तरीके से टिंग 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 फूल बन गया। अच्छा फूल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे गैमेट बना देंगे थैलेमस। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं छोटे छोटे भाइयों के बोर्ड भैया। तो इसको हम लोग कहेंगे सेपल, इसको हम लोग कहेंगे पेटल। ये बहुत आसान चीज़ है ना, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे। इसको पिस्टिल कहेंगे और इसको कहेंगे कार्पेल। ये हमारे भैया स्टेमेन भैया आएंगे, स्टेमेन बस। और ये हमारा थैलेमस होता है ना, ये सेपल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा थैलेमस वगैरह निकलेगा, थैलेमस वगैरह। पैडी सेल भी होता है जो फ्लावर के नीचे लगा होता है, हमें वो सब ध्यान नहीं देना है। अब देखिए ये चारों चीज़ ही पढ़ना है हमें। चारों चीज़ में क्या होता है, इसको हम लोग कहेंगे कैलिक्स कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड क्या कहेंगे हम लोग, कैलिक्स कहेंगे। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। ठीक है, और ग्रुप ऑफ कार्पेल या पिस्टिल उसको कहेंगे गाइनोसियम, और इस ग्रुप ऑफ स्टेमन को कहेंगे एंड्रोसियम। ये हमारी फ्लावर की टाइप्स हो गई। अब बाबू ध्यान दीजिएगा एक और बात, यहाँ पर एक जो कंप्लीट फ्लावर होता है, जो हमारा कौन सा फ्लावर होता है, कंप्लीट फ्लावर जो होता है, उसके पास ये चारों चीज होने चाहिए। चारों चीज में कौन कौन सा, पहला हमारा मान लीजिए हमारा हो जाएगा एंड्रोसियम होना चाहिए, एंड्रोसियम। उसके बाद होना चाहिए गाइनोसियम होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद हमारा कैलिक्स, और उसके बाद हमारा होगा कोरोला। ठीक है, तो ये बाबू इसमें ये चारों का चारों चीज अगर जिसमें होगा उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। अगर कोई मिसिंग है तो उसे कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मान लीजिए कि मेल एंड फीमेल बोथ, मेल एंड फीमेल गैमेट का मतलब क्या है, यहां पर गैमेट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात कर ले कि स्टेमेन एंड पिस्टिल, अगर दोनों रहे, पिस्टिल एक कार्पेल भी कहेंगे, दोनों रहे तो इसको हम लोग कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, अगर इसमें रहेगा आइदर मेल या आइदर स्टेमेन लिखते हैं, आइदर स्टेमेन, और क्या लिखते हैं यहाँ पर पिस्टिल, या तो स्टेमेन या तो पिस्टिल, दोनों में से कोई एक रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे, प्यार से कहेंगे इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहेंगे इसको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसको हम कहेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस चीज को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पूरी फ्लावर की पार्ट कंप्लीट हो गई। अब हम लोग शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग कहेंगे एंड्रोसियम कहेंगे, या स्टेमेन कहेंगे, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको थोड़ा साफ करते इरेज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसके करने के बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं।
तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि स्टेमेन होता है, स्टेमेन में 2 पार्ट होता है, एंथर होता है और क्या होता है इसमें फिलामेंट होता है। मान लीजिए अगर लिखे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या होता है एंथर एंड फिलामेंट होता है, ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट होता है। अब एंथर का भी पार्ट अलग होता है, फिलामेंट का भी स्ट्रक्चर अलग होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें थोड़ा देखते हैं, इसको भी साफ कर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। हु अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाबू स्टेमेन होता है और स्टेमेन 2 पार्ट्स में होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट होता है। अब हम लोग जा रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने। देखिए इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए ऐसे बनाएंगे, ऐसे, और ये हमारा ऐसे, ये फिलामेंट हो गया, इसको हम लोग कहेंगे फिलामेंट और इसको कहेंगे एंथर, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये फिलामेंट की कहानी थोड़ा आपको हम समझा देते हैं। देखिए फिलामेंट क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। ये जो फिलामेंट है ये होता है इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड यानी लंबा। इसका जो लेंथ होता है, इसका लेंथ क्या होता है, वेरिएबल होता है। लेंथ वेरिएबल का मतलब समझते हैं, ये हर स्टेमेन ना, हर स्टेमेन का फिलामेंट है ना जो, वो अलग अलग होता है। हर स्टेमेन का जो फिलामेंट है वो क्या होगा, अलग अलग लेंथ का होगा, तो इसलिए इसको लेंथ का वेरिएबल कहेंगे। इसके बाद लेंथ वेरिएबल के बाद इसमें कहेंगे हम लोग इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, देखिए ये वाला इसका जो है प्रॉक्सिमल जो एंड होता है वो अटैच्ड होता है। क्या होता है भैया, अटैच्ड टू द थैलेमस। किससे होता है, थैलेमस और टू द पेटल ऑफ द फ्लावर, टू द पेटल ऑफ द फ्लावर। यही चीज है बाबू, ये ऐसे ही इसकी कहानी है पूरी हमारी फिलामेंट की, जो कि एंथर में होता है। अब दूसरी बात, इलोंगेटेड, अब ये एंथर के बारे में हम जा रहे हैं पढ़ने। देखिए एंथर की कहानी देख लीजिए, एंथर की कहानी सर जी के जुबानी। एंथर में क्या होगा कि इसमें ना, इसमें देखिए बाबू क्या होता है कि बाइलोब्ड होता है। क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। इसमें क्या होगा, 2 लोब होता है, 2 लोब। ईच लोब जो होता है, ईच लोब कॉन्टेन, क्या करता है बाबू, कॉन्टेन 2 थीका। 2 इसमें क्या होता है, थीका प्रेजेंट होता है। अब ये 2 थीका प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या, अब थीका में क्या सीन है, कैसे होता है, ये हम चीज आप जा रहे हैं सीखने। ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं, इसमें आपको हम सिखाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एंथर है, ऐसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक ऐसे मान लीजिए एंथर है, ये आप मान लीजिए एंथर है। इस एंथर की जो कहानी, इसको काट के देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। अगर यहाँ से इसको कट करते हैं तो हमको कैसा फिगर मिलेगा, थोड़ा हम कोशिश करते बनाने के लिए, ये कैसा बनता है देखते हैं। ऐसे बना के इसको ऐसे ऐसे, और यहाँ से इसका ग्रुप्स निकालते हैं, इसलिए इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स कहेंगे, ठीक ना। क्यों जानते हैं, ये लंबा ऐसे ग्रुप्स बनाता है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे तो ये ऐसे बना देंगे इसका, और यहाँ से जो है ऐसे बना देंगे इसका, ऐसे बना देंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से होता है, इस तरीके से। यहाँ पे एक ग्रुप बना होता है, एक जगह पर होता है, और यहीं पे बना होता है, कटा होता है ये ऐसे, और यहाँ से ये कटा होता है, ठीक ना, ऐसे। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से बाबू, यहाँ से पोलन जो सेक्स है, यहाँ पे जो पोलन सेक के अंदर जो ये टिश्यू है, उसको जो पोलन ग्रेन इश्यू कहते हैं, इसी में से पोलन ग्रेन बनता है। यहीं क्या होगा, ये बाहर निकलने लगेगा, और ये इसके अंदर भी ऐसे टिश्यू होता है। पता है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है, और इसको ऊपर ये हमारा क्या है, ऐसे कट पार्ट होता है, ये ऐसे, ठीक ना। इसको मान लीजिए कट पार्ट है, और ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये हमारा, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग थीका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थीका। इसको हम लोग पोलन सेक भी कहते हैं, इसको पोलन सेक भी कहते हैं, ठीक है, पोलन सेक। इसको, इसके अंदर जो टिश्यू होता है, इसको स्पोरोजीनस टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। सर बहुत ही हार्ड हो रहा है,
अरे कुछ हार्ड नहीं होता है। देखो ये एंथर है, एंथर के बीच में क्या है कि दो लोब है। ये क्या है? दो लोब है, ऐसे ऐसे ये दो लोब है। इसमें लोब में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर। ये कौन सा टिश्यू होता है? तो इसको लिख देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिख देंगे इसको? कनेक्टिव टिश्यू लिख देंगे। अब यहां से जो ये है ना, ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। अब इसको पॉलन ग्रेन अभी नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। अभी इसको कहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू को पीएमसी भी कहते हैं, जिसका नाम हो जाएगा पॉलन मदर और क्या हो जाएगा? सेल। पॉलन मदर सेल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये पॉलन मदर सेल को एमएमसी भी कहते हैं। एमएमसी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, तो एमएमसी मिलेगा तो घबराना नहीं है। इसको कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। इसका जानते हैं मियोसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? इसका मियोसिस कराएंगे। तो मियोसिस कराने पर मिलता है माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलता है। क्या मिलता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड इसको कहते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इस प्रोसेस से स्पोरोजिनस टिश्यू से या पीएमसी से कहेंगे, अगर हमको माइक्रोस्पोर मिलता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस क्या कहेंगे आप? पूरे प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें कि माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस जीनेसिस क्या होता है, तो लिखेंगे द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, लिखेंगे ऐसे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ क्या बाबू? माइक्रोस्पोर। क्या बनाएंगे हम लोग? माइक्रोस्पोर बनाएंगे। तो माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल। कहां से बनाएंगे बाबू? फ्रॉम पॉलन मदर सेल से। पॉलन मदर सेल से हम बनाएंगे और लिखेंगे थ्रो मियोसिस से इसको हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, थ्रो मियोसिस से इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इसको क्या करेंगे कि मेगा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का मतलब क्या? अब देखिए थोड़ा इसको और अच्छे से पढ़ाते हैं। ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से ये वाला चीज़, यहाँ से ये हमारा जो पॉलन सेक है और ये यहाँ से लेयर के बीच में 4 लेयर होता है। इसी चीज़ को हम थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारा ऐसे है, ठीक है, ये एक ऐसा एक लेयर है, ठीक है बाबू, यहाँ पर, और एक यहाँ से एक और लेयर आता है ऐसे, एक और लेयर आता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक और ऐसे लेयर आता है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ से एक लेयर से लेयर आता है। सर इतना सारा लेयर क्या बना दिए? देखो बाबू, ये जो है ऐसे, ठीक है, या ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना, ठीक है, और ये जो हमारा ऐसे सेल्फ वगैरह है ऐसे बना देते हैं। इसके बाद ऐसे ये हमारा एक सेल बन जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखिए इस वाले अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एपिडर्मिस, ठीक ना। ये आउटर कवरिंग पार्ट होता है, प्रोटेक्टिव करने का काम करता है, ठीक ना, और इस वाल को तोड़ने का भी काम करता है ना। ये वाल टूटेगा तभी जाके अंदर वाला जो लेयर होता है, ये जो लेयर है ये, इसको हम लोग कहेंगे इंडोथेसियम कहेंगे, इंडोथेसियम कहेंगे, ठीक ना, इंडोथेसियम इसको कहेंगे। ये वाला जो 2 लेयर है इसको हम लोग कहेंगे मिडिल लेयर कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिडिल लेयर कहेंगे। स्पेलिंग MIDDLE, मिडिल लेयर कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे मिडिल लेयर कहेंगे। और ये वाली जो अंदर वाली, इसको कहेंगे टैपेटम कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको टैपेटम कहेंगे, ठीक है। अब टैपेटम, अब देखिए ये पहले क्या होता है, इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है छोटा छोटा, है ना, ये पॉलन सैक है हमारा पूरा। ये एपिडर्मिस टूटता है इंडोथेसियम के इसके अंदर वाला लेयर होता है। फिर इसके अंदर जो होता है पैरेन्काइमा सेल से बना होता है, 2-3 लेयर का हमारा मिडिल लेयर होता है, और मिडिल लेयर के बाद होता है टैपेटम होता है। तो इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं और आपको साफ सुथरा दिखाते हैं कि इसमें मिडिल लेयर क्या होता है, ठीक है। मिडिल लेयर ये सब थोड़ा अच्छे से इसको बनाते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो हमारा सबसे पहले हमारा पूछेंगे यहाँ पे कितने लेयर होते हैं भाई, तो 4 लेयर होते हैं।
एक पहला क्या हो जाएगा, पहला लिखेंगे इपीडर्मिस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इपीडर्मिस। दूसरा हम लिख देंगे इंडोथेसियम, ठीक ना। उसके बाद लिख देंगे हम लोग यहाँ पर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा टैपेटम हो जाएगा। एक बात याद रखिए, देखिए इसके नीचे वाला लाइन होता है इंडोथेसियम, इंडोथेसियम के बाद 2-3 लेयर का होता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल का होता है, जो कि ये क्या बोलते हो, टैपेटम को रिपेयर, मतलब टैपेटम की इसके बाद क्या होता है, टैपेटम होता है। और टैपेटम भैया क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ये क्या होता है, डेंस होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसका डेंस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये ना जो हमारा टैपेटम है ये दोनों निकालता है, ये क्या निकालता है, एंजाइम, एंजाइम निकालता है, और क्या निकालता है, हार्मोन्स निकालता है। क्या निकालता है, एंजाइम्स निकालता है, और क्या निकालता है, इसका हार्मोन्स निकालता है। और इससे एक नया एक बॉडी बनता है, और इससे बॉडी बनने के बाद ये क्या करता है कि आउटर लेयर बनाता है, आउटर लेयर बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग इसको एक्साइन कहते हैं, ठीक है, एक्साइन कहते हैं। तो ये सब बातें तो बहुत आसान है, इसको ये सब छोड़ते हैं, इसको टोटल थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। टैपेटम का फंक्शन क्या होता है कि ये जब हम माइक्रोस्पोर का जब फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन जब बनता है, तो उस प्रोसेस में माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने के टाइम पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है कौन, टैपेटम। टैपेटम का ये भी फंक्शन है। देखिए टैपेटम 2 टाइप्स का होता है, एक एमीबॉइड होता है, एक सेक्रेटरी होता है। ये सब थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं आपको, सुन लीजिए, एक मजेदार चीज है। देखिए 4 लेयर होता है, एक पोलन सेक है, और ये वाला बनाया था ना ऐसे, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऐसे। तो ये ऐसे थीका है, थीका ऐसे ऐसे, इसके अंदर क्या है, स्पोरोजेनिक टिश्यू है। इसी के अंदर 4 गो लेयर है। बाहर को कहते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद कहते हैं हम लोग इंडोथेसियम, इसके बाद मिडिल लेयर, इसके बाद टैपेटम होता है। तो टैपेटम ये, अब यहां पर टैपेटम का फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है किसको बाबू, तो स्पोरोजीनस टिश्यू को, जो इसके अंदर होता है, थीका के अंदर या पॉलन सेक के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब पॉलन सेक के अंदर ये जब नर्समेंट प्रोवाइड कराएगा, तो हम लोग फिर से एक बार और देखते हैं कि मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर, इंडोथेसियम, और क्या था, एपिडर्मिस, टैपेटम, ये सब। तो स्टार्टिंग से मतलब कि पहला हो जाएगा एपिडर्मिस, दूसरा हो जाएगा हमारा इंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और उसके बाद टैपेटम। ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे कहानी कुछ और है कि यहाँ पे जो हमारा जो थीका वाला है, यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। तो अब फिर से पढ़ा देते हैं एक बार। स्पोरोजीनस जो टिश्यू होता है वो बाबू, इसमें पीएमसी होता है, एक बार हम बताए थे, पीएमसी, इसको कहेंगे पॉलन मदर सेल, इसको कहेंगे हम लोग पॉलन मदर, और क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, पॉलन मदर सेल कहेंगे, ठीक है। अब पॉलन मदर सेल के बाद इसमें क्या कहेंगे, फिर इस पॉलन मदर सेल में इसको एमएमसी भी कहते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल भी कहते हैं। इसका हम लोग करेंगे मियोसिस, ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग, मियोसिस करेंगे, मियोसिस करेंगे, ठीक है, मियोसिस करेंगे। मियोसिस करने के बाद क्या बनता है, पॉलन माइक्रो स्पोर टेट्राड बनता है। क्या बनता है बाबू, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो स्पोर, और क्या कहेंगे इसको, टेट्राड कहेंगे। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में ईच स्पोर्स क्या है, हैव एबिलिटी टू, बाबू किस में बनना है, पॉलन ग्रेन में। दे हैव एबिलिटी टू रीजनरेट इन द पॉलन ग्रेन। एक हर एक चारों में से हर एक, यह नहीं है कि कोई एक ही है, 2-3 रीजनरेट हो जाएगा, एक ही उसके लायक, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी क्या करेंगे, सभी पॉलन ग्रेन बना सकते हैं। तो अब हम उस रास्ते पे हैं कि पॉलन ग्रेन कैसे बनाया जाए, ठीक है, पॉलन ग्रेन कैसे बनाया जाए। देखिए तो पॉलन ग्रेन, अब देखिए फिर से करते हैं। ये स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ पाया था, थीका में, ऐसे ऐसे इस फिगर था, ऐसे कुछ ऐसे 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 कुछ था, ऐसे। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू को पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। इसका जब मियोसिस होता है तो पॉलन ग्रेन टेट्राड बनता है, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में यहाँ पर एगो हम लोग माइक्रोस्पोर लेंगे, इसका एगो क्या लेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोर लेंगे। अब देखिए कहानी शुरू होती है यहाँ से, माइक्रोस्पोर एगो लेंगे,
इस माइक्रोस्पोर का क्या करेंगे हम, अब ये देखिए सबसे पहले मियोसिस होता है, तो ये मान लीजिए 2n था, ये क्या है 2n था, तो ये क्या बन गया n बन गया। तो कभी भी जब भी मियोसिस हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएगा, तो अब उसका हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस नहीं करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। मियोसिस माइटोसिस कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है। मियोसिस का मतलब होता है कि क्रोमोजोम नंबर को आधा करना, माइटोसिस का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम में सेल का डिवीजन, दोनों सेल डिवाइड करने का एक मेथड है, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहां पर हम लोग बात करेंगे कि माइक्रोस एगो लिए, हम एगो से हम पोलिंग बनाते हैं, ये क्या माइक्रोस्पोर है, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग माइटोसिस करेंगे। क्या करेंगे इसका, माइटोसिस। तो ये क्या करेगा, ये एगो बन जाएगा ऐसे वैक्यूल्स, और एक स्पिंडल से पैसे बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जेनरेटिव सेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म बन जाएगा ऐसे, ठीक ना, ऐसे क्या बन जाएगा इसका, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर मान लीजिए न्यूक्लियस है, एक थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसका वैक्यूल्स है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इसका क्या है, वैक्यूल्स है, मान लीजिए वैक्यूल्स है। और इसके बाद क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। जानते हैं ये प्लाज्म, ये क्या होता है ना कि पोलराइजेशन होता है, मतलब इसका पोलराइज डेवलपमेंट जब होता है इसका, तो ये क्या होगा, फिर से क्या होगा कि ये सेल जो है, सेल साइटोप्लाज्म किस में बदल जाएगा, तो वेजिटेटिव सेल में बदल जाएगा, और न्यूक्लियस किस में बदल जाएगा, जेनरेटिव सेल में। इसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव सेल, कहेंगे वेजिटेटिव सेल। और ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा जेनरेटिव सेल बदल जाएगा, इसको कहेंगे जेनरेटिव सेल कहेंगे। सर कितना बड़ा बड़ा चीज़ है, अरे कुछ बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। देखो देखो, जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बन गया, ये वैक्यूल्स लगा देते हैं। अब जानते हो वेजिटेटिव सेल में एक फंक्शन इसका क्या है, ये पोलन ट्यूब बनाता है, ये जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टिग्मा स्टाइल में, तो ये पोलन ट्यूब बनाने का काम करता है, ठीक ना। और ये जो हमारा जेनरेटिव सेल है ना, 2 मेल गैमेट में बदलता है, 2 मेल गैमेट में ये बदलने का काम करता है। बहुत आसान चीज़ है बाबू, कुछ ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। तो इसको कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं, समझ रहे हैं, 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं। तो एक बात जान जाओ कि जो हमारा ये 2 सेल्ड स्टेज है वो फिर से कहाँ जाएगा, जब जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्टिग्मा पर, तो वहाँ पर वो जेनरेटिव सेल फिर से टूटता है माइटोसिस कर करके, और वे 2 मेल गैमेट बना देता है। 2 मेल गैमेट आएगा वेजिटेटिव सेल, तो वहाँ पर 3 सेल्ड स्टेज कहते हैं। और ये अबाउट यहाँ पर ये बहुत सारा स्टेज, ये वेजिटेटिव जेनरेटिव सेल 2 सेल्ड स्टेज यहीं पर हो जाता है, 60% अबाउट तो यहीं पे हो जाता है। सेकेंड सेल स्टेज, थर्ड सेल वाला हम स्टिग्मा पर जाके करेंगे, ठीक ना, वो भी हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे कि कैसे होता है। तो इस तरीके से हमारा ये बना। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम अब ये वाला स्टेज, अब यहाँ पर पोलन ग्रेन, ये हमारा क्या है, इसका पोलन ग्रेन बन गया। अब ये पोलन ग्रेन में क्या होता है कि एक लेयर होता है और एक होता है, मान लीजिए ऐसे एक्साइन होता है। ये क्या होता है बाबू, एक्साइन बना दिए, एक्साइन बना दिए। देखिए 2 लेयर होता है, ठीक ना। इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, ये क्या हो जाएगा, जेनरेटिव सेल। तो ये हो जाएगा वेजिटेटिव सेल, ये हो जाएगा जेनरेटिव सेल। ये अंदर वाला जो है, अंदर वाला को कहेंगे इंटाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटाइन। ये लेयर है, लेयर है ये इंटाइन। और ये क्या है, एक्साइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, एक्साइन कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्साइन कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये वाला यहाँ पे पोर्स है, इसको जर्म पोर्स कहते हैं, जर्म पोर्स, ठीक ना। इसको हम लोग कहेंगे जर्म पोर्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जर्म पोर्स। जानते हो लिक्विड, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऑक्सीजन लाना है पोलन ग्रेन के अंदर, न्यूट्रिएंट्स लाना है, या इसमें जर्मिनेट करना है, तो ये छोटा छोटा ये होल दीजिए, इसको जर्म पोर कहते हैं। और पता है एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनता है, और इंटाइन किससे बनता है, पैक्टिन और सेलुलोज से बनता है। सर बहुत भारी हो गया, क्या करें इतना भारी भारी बात। अच्छा इतना अगर समझ में आया तो फिर से इसको क्या करते हैं, साफ करके, और 1 मिनट में आपको फिर से पूरा का पूरा रिकैप चीज़ हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको हम साफ करते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो या लिखना हो आराम से लिखिए और समझिए। देखिए हम इसको फिर से इसको इरेज करते हैं, और मात्र 2 मिनट में आपको पूरी की पूरी कहानी फिर से समझा देते हैं इसको साफ करके। ये आपको पढ़ा दिए, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहीं पर समझते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, अब अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना।
चलिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कि रील्स जैसा कहानी है कि 2 मिनट में मतलब रील्स बनता है और 2 मिनट की कहानी, रील्स वाली कहानी मतलब 2 मिनट में पूरी की पूरी मेल रिपोर्टर सिस्टम जब तक अभी पढ़े हैं पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेल रिपोर्टेटिव सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो हमारा किसका बाबू, ये किसका स्ट्रक्चर है, एंथर का। इसमें 2 लोब है, एगो लोब में कितना थीका है, 2 थीका है, ठीक ना, तो 4 थीका हो गया। इसमें कहेंगे पॉलन सेक भी कहते हैं। इसमें कौन सा टिश्यू होता है, इसमें क्या होता है, पॉलन सेक वाला होता है। क्या होता है, पॉलन सेक। पॉलन सेक में होता है स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। ये कौन सा टिश्यू होता है, स्पोरोजीनस। देखिए कितना आसान है, तो याद रखिएगा स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। और स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है फिर से क्या करेगा, इसको हम लोग पीएमसी कहते हैं। पीएमसी यानी कि पोलन मदर सेल कहेंगे इसको। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोलन और मदर और इसको कहेंगे सेला। ठीक है, पोलन मदर सेल। इसका क्या करेंगे हम लोग, मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस करेंगे तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में बदल जाएगा। किसे हो जाएगा, माइक्रोस्पोर इसका नाम हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। बहुत आसान है, देखिए कुछ नहीं है। स्टेमेन के अंदर जाइए, स्टेमेन के अंदर क्या है बाबू, स्टेमेन के अंदर काटे, इसमें क्या, 2 लोब, एक लोब में 2 थीका, हर एक थीका में स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है। स्पोरोजीनस टिश्यू यानी कि पीएमसी, पोलन मदर सेल, उसका अगर हम लोग मियोसिस करते हैं तो 4 गो में बदलता है। उसको कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका नाम माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड में एगो माइक्रोस्पोर लेकर के उसका पूरा हम लोग यहां पर पोलन ग्रेन बना देंगे। बहुत आसान है। देखिए यहां पर ये 2n था, ये क्या था बाबू, 2n था, और यहां पर क्या बन गया, n। अब हम एगो ले रहे हैं, देखिएगा एगो माइक्रोस्पोर लिए। ये क्या है बाबू, माइक्रोस्पोर। समझ में आ रहा है, ये क्या है बाबू, एंथर, 2 लोब, एगो लोब में 2 थीका, थीका के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू, वो पोलन मदर सेल कहते हैं। अब पोलन मदर सेल का क्या करेंगे हम लोग, मियोसिस करेंगे। अब मियोसिस करने के बाद यहां पर पोलन माइक्रोस्पोर टेट्राड आ गया। माइक्रोस्पोर टेट्राड का एगो जो हमारा माइक्रोस्पोर है उसकी कहानी माइटोसिस करेंगे, क्योंकि क्या है ये, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मियोसिस नहीं करते हैं। अब देखिए यहां पर कि इसमें कहानी करते हैं, इसका माइटोसिस करते हैं। इसका जब हम माइटोसिस करेंगे तो जानते हो ये 2 गो सेल में बदल जाएगा। ये न्यूक्लियस इसका है और यहां पर साइटोप्लाज्म होता है। अब पोलर डिवीजन होगा इसका, तो यहां पर वेजिटेटिव सेल हो जाएगा और इसको क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव, और इसको कहेंगे सेल, इसको कहेंगे जेनरेटिव सेल कहेंगे। बहुत आसान है। अरे स्पोरोजीनस टिश्यू, पीएमसी, पोलन मदर सेल का मियोसिस किए, 4 को बदल के टेट्राड, एगो माइक्रोस का माइटोसिस किए तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में बदल गया। वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या है, तो ये पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। फीमेल वाले में पिस्टिल कार्पेल में बनाता है। ये क्या करता है, तो ये 2 गो गैमेट में चेंज हो जाता है। यही तो असली चीज है जिससे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलो अब यहां से इसमें क्या करेंगे, अब यहां से देखिए, अब यहां से क्या होगा कि अब ये पोलन ग्रेन ऐसे, इस पोलन ग्रेन में ऐसे बनाते हैं, ये इंटाइन हो गया। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक्साइन ऐसे, ये हमारा आउटर लेयर है, ये क्या होगा हमारा एक्साइन है। कहीं कहीं ये छोटा छोटा होल है और कहीं कहीं ये छोटा छोटा होल है और कहीं कहीं ये छोटा छोटा होल है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला क्या है, यहाँ पे पोर्स है। अब देखिए ये वाला, इसको कहेंगे एक्साइन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एक्साइन। इस वाले को क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इंटाइन कहेंगे। ठीक है ना, तो एक्साइन किससे बना होता है, तो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। और इंटाइन किससे बना होता है, तो पेक्टिन। याद रखिएगा, पेक्टिन प्लस किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये यहाँ पर क्या है, वेजिटेटिव सेल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल है और यहाँ पे क्या है, जनरेटिव सेल है। ठीक ना, यहाँ पे क्या है, वेजिटेटिव सेल है और यहाँ पे क्या है, जनरेटिव सेल है। तो इसको कहेंगे सेकेंड सेल्ड स्टेज। 2 गो सेल है ना, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, और कहेंगे सेकेंड सेल स्टेज। क्या कहेंगे उसको, सेकेंड सेल स्टेज कहेंगे, स्टेज। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एक बार और माइटोसिस कर देंगे। जब एक बार इसका क्या कर देंगे, माइटोसिस करेंगे, तो अब जानते हो क्या बन जाएगा, इसी में टूट जाएगा। टूट जाता है शीशा हो या जनरेटिव सेल हो, आखिर
टूट जाता है। हाँ, दूगो टूट गया, अब वेजिटेटिव सेल वो सही रह गया, क्या करे भैया। तो इसको कहेंगे वेजिटेटिव सेल। हाय दूगो गैमेट, गैमेट ही समझना और कुछ नहीं, बहुत पीटेंगे। इसको कहेंगे हम लोग गैमेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये अब यहाँ पर या भैया यहाँ पर एग्जाइन लगा दीजिए सर जी, एग्जाइन लगा दीजिए एग्जाइन। अब देखिए यहाँ पे जो पोर लिखे हैं इसका नाम हो जाएगा जर्म पोर। ये यहाँ पर एक खाली जगह होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह जो भी है आपका, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आप चाहे आपको ये जर्मिनेशन करवाना हो तो एग्जाइन। और एग्जाइन बहुत हार्ड चीज़ होता है क्योंकि स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ये जो है स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ये क्या होता है बाबू, केमिकली रेजिस्ट होता है, मतलब कोनो केमिकल जल्दी खराब नहीं होगा। चाहे आप एसिड गिरा लीजिए, चाहे आप एल्कलाई गिरा लीजिए, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, चाहे आप कोनो बड़ा बड़ा इंजाइम लगा दीजिए, ये जल्दी खराब बर्बाद नहीं होता। ये बचा कर रखता है स्पोरोपोलिनिन। टैपेटम, ये सब कहां से आता है? टैपेटम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्पोरोडर्म। टैपेटम में दो चीज होता है, टैपेटम पढ़ाया था ना यहाँ पर, टैपेटम ये पोलन से क्या आउटर लेयर, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और ये मतलब बिहेवियर की तरफ से ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एमीबॉइड और एक होता है हमारा सेक्रेटरी। एमीबॉइड का मतलब ये हो जाएगा, मतलब एमीबॉइड और सेक्रेटरी दोनों मिलाकर दोनों का फंक्शन है। कोई क्या करेगा, कैलोज निकालेगा, है ना, वो हार्मोन निकालेगा और कोई इंजाइम निकालेगा, ये सब मिला करके क्या बनता है, स्पोरोडर्म बनता है। और स्पोरोडर्म दो टाइप्स को होते हैं, एक इंटाइन और एक एक्साइन। इंटाइन मतलब इनर वॉल जो पेक्टिन और सेलुलोज से बना होता है, और एक्साइन मतलब जो इस एक्साइन मतलब बाहर वाला जो कि किससे, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ये केमिकली रेजिस्ट है, बायोलॉजिकली रेजिस्ट है, टेम्परेचर इस पर असर नहीं करता है, बहुत कुछ है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो ये पोलन ग्रेन बचा हुआ है। ये पोलन ग्रेन, देखो पोलन ग्रेन बचा हुआ है, इसका माइटोसिस किए तो ये दो को बदल गया। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं। और यही गैमेट आगे जाके फ्यूजन कराएगा, यही गैमेट आगे जाके क्या कराएगा, फ्यूजन कराएगा। इसको हम लोग कहते हैं, यही गैमेट जो है, गैमेट क्या करेगा, आगे जाके फ्यूजन कराएगा। अब थोड़ी मोड़ी बात एक और बता देते हैं, इसको इरेज करके थोड़ा सा और एक दो चीज बताते हैं आपको। साफ करने वाला कहाँ रख दिए हम, हाँ हाथ में, ये देखिए इतना आदमी बिजी हो जाता, मतलब चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा और बताते हैं। देखिए पोलन ग्रेन जो होता है, अब थोड़ा पोलन ग्रेन के बारे में जानते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है इसका साइज होता है 25 से 50 है, 25 से 50। यहाँ पर इसका जो रेडियस है ना, 25 मिलीमीटर जो होता है इसका, एज ए डायमीटर, सॉरी रेडियस नहीं, क्या होता है कि इसका डायमीटर होता है इसका, ये पोलन 25 से 50 माइक्रोमीटर। अब देखिए मिलीमीटर, इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे पोलन बैंक नाम का एक चीज होता है, पोलन बैंक। ये क्या होता है बाबू, ये स्टोर किया जाता है, क्या कहता है, स्टोर किया जाता है पोलन ग्रेन को। किसको, पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। किस में बाबू, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर किया जाता है। और कितना, -196 डिग्री सेल्सियस, ओ माय गॉड, -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जाता है। काहे स्टोर किया जाता है, ये बैंक क्यों बनाया गया, ये बैंक इसलिए बनाया गया कि इस बैंक में क्या होता है बाबू, कि इसमें बैंक में पोलन ग्रेन रखने से क्या होता है कि हम लोग ब्रीडिंग करा सकते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट है, एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब बर्बाद हो गया, यानी हमको कुछ अलग तरीके से प्लांट निकालना है, तो इस पोलन ग्रेन को भी स्टोर करके रखेंगे ताकि आगे चल के इसकी स्पेसीज रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं है। तो अब इसको हम लोग यूज करेंगे इस तरीके से। तो ये पोलन बैंक होता है, इसको स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस लगभग ऐसे। अब एक होता है पोलन एलर्जी। क्या होता है, पोलन एलर्जी, जानते हो पोलन एलर्जी ना, ये ना रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसा नहीं है, पोलन ग्रेन से पूरा फर्टिलाइजेशन हो रही है, हम लोग को दिक्कत होता है इससे अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अब पोलन ग्रेन ये नोस्ट्रिल से भड़भड़ा के नीचे घुस जाए छाती में, लंग्स में, तो ये दो अस्थमा और ब्रोंकिटिस रोग करता है। या देखेंगे पोलन एलर्जी में क्या करता है कि जब हम इनहेल करते हैं, क्या करेंगे, इसको इनहेल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इनहेल करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ब्रोंकिटिस, ब्रोंकिटिस और अस्थमा भी होता है, ये रोग हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, अस्थमा, ये क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, ठीक ना। अब ये चीज देखने का पोलन एलर्जी, सब एगो चीज होता है
कि इसमें एगो सप्लीमेंट जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो सप्लीमेंट की तरफ यूज होता है। सप्लीमेंट समझते हैं, पॉलन टैबलेट, पॉलन टैबलेट। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत एनर्जेटिक होता है। ये मतलब हॉर्स को दिया जाता है और एथलीट्स को दिया जाता है। एथलीट्स मतलब जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मतलब जो भी आप समझ रहे हैं, हॉर्स पावर को इंक्रीज करने के लिए हॉर्स में यूज किया जाता है। कैटल्स जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, मवेशी, उनमें ये पॉलन टैबलेट्स यूज किया जाता है, ठीक ना। ये फॉरेन कंट्री में ज़्यादा प्रचलित है, ये पॉलन ट्यूब, पॉलन टैबलेट्स बना होता है, पॉलन सिरप भी बना होता है, ठीक ना। उसके बाद एक और है पॉलन वायबिलिटी है, पॉलन ग्रेन वायबिलिटी। अच्छा, पॉलन ग्रेन वायबिलिटी समझते हैं आप लोग, मतलब कि कितना देर तक ये पॉलन ग्रेन टिक पा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे पॉलन ग्रेन वायबिलिटी। पॉलन ग्रेन वायबिलिटी क्या कहेंगे इसको? पॉलन ग्रेन वायबिलिटी कहेंगे। दो चीज है, ये शॉर्ट पीरियड पे भी होता है। क्या होता है? शॉर्ट पीरियड पे, पीरियड माने 30 मिनट, मिनट के आधार पर क्या होता है? शॉर्ट पीरियड पे। तो 30 मिनट पे कौन जाएगा? पैडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पैडी हो जाएगा, उसके हो जाएगा उसको वीट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पैडी हो जाएगा, ठीक ना। और क्या हो जाएगा? वीट हो जाएगा। और एक होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग वायबिलिटी, लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग वायबिलिटी लिख देते हैं, यहाँ पे लॉन्ग वायबिलिटी लिख देते हैं, लॉन्ग वायबिलिटी, ठीक ना। तो लॉन्ग वायबिलिटी में क्या हो जाएगा? अब इसमें आता है रोसेस, यही आता है ROCASCAEAE होता है। उसके बाद होता है लिगुमेसी होता है, इसमें एस होता है, सॉरी इसका स्पेलिंग थोड़ा देख लेते हैं। ROCAS नहीं, SAC होता है, SACEAE होता है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका इसमें लिगुमिनेसी होता है, इसमें लिगुमिन LEGU लिगुमिनोसिएई। और एक और हो जाएगा इसका नाम सोलेनेसिए हो जाएगा इसका, हाँ सोलेन, हाँ ठीक है, SEAE। इसका स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, वैसे एकदम सही लिखे हैं, SONA सोलेनेसिए, SOLANACEAE। ये सब तीनों क्या है? ये सब पॉलन ग्रेन प्लांट्स के नाम हैं, जिसका पॉलन ग्रेन महीनों तक चलता है। और ये क्या है? कुछ मिनट तक चलता है। ये वायबिलिटी ऑफ पॉलन। वायबिलिटी ऑफ पॉलन का मतलब क्या कि पॉलन कितना टिकता है जी। वायबिलिटी क्या है? इसमें बहुत आसान चीज है। तो पॉलन ग्रेन यहां से खत्म होता है। ये हमारी क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ा दिए आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने क्या क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि एंथर और फिलामेंट होता है। अब एंथर क्या होता है? दूगो लोब होता है, एक लोब में थीका दूगो होता है। तो एगो थीका में स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू का हम लोग करेंगे मियोसिस, तो बनेगा क्या बनेगा? उसको बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। एगो माइक्रोस्पोर लेंगे, एगो माइक्रोस्पोर का करेंगे माइटोसिस, तो बनेगा वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल। उसका फिर से बनेंगे क्या? माइटोसिस, तो क्या बनेगा? जेनरेटिव सेल टूट के पोलन मतलब गैमेट बदल जाता है। और वेजिटेटिव सेल का यूज क्या है? वेजिटेटिव सेल का यूज है पोलन ट्यूब बनाना। और इस तरीके से पूरा का पूरा सीन हमारा। अब हाँ, पॉलन ग्रेन का दो होता है, इंटाइन और एक्साइन। इंटाइन पैक्टिन और सेलोस से, और एक्साइन किससे बोलो स्पोरोपोलेनिन से, जो कि केमिकली रेजिस्ट है, बायोलॉजिकली बचाता है। मतलब कि उसमें आप क्या एसिड गिरा दीजिए, एल्काइल गिरा दीजिए, टेम्परेचर, हर चीज से बचाता है। कहीं कहीं छोटा छोटा पोर होता है, जिसको जर्म पोर कहते हैं। और उस जर्म पोर से क्या होता है कि बहुत सी एक्सचेंज होता है, और बहुत कुछ जो कि जरूरी है पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए, वो बाकी सारे चीज़ इसमें होते हैं। बाकी ये पॉलन ग्रेन का हमारा साइज पढ़ लिए, मतलब 25 से 50 होता है माइक्रोमीटर, यहाँ पे इसमें डायमीटर होता है। पॉलन बैंक यानी कि स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में 1-196 डिग्री सेल्सियस में। पॉलन एनर्जी अस्थमा और ब्रोंकिटिस होता है। इसमें वीट में भी एक और रोग होता है, ठीक ना। पॉलन टैबलेट का यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन वायबिलिटी हो जाएगा। इसमें शॉर्ट पीरियड में कौन कौन सा होगा, लॉन्ग पीरियड में कौन कौन सा होगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावरिंग प्लांट स्टेमन की थी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।